जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रेड वे सक्सेस यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग टॉप 30 जीके को देखेंगे जो एसएससी जीडी में काफ़ी बार रिपीट किया जा चुका है इस प्रश्न को। तो आप लोग को इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखना है। जो भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि आप किसी भी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस वीडियो लेक्चर को जरूर देखिए, क्योंकि जीके का क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आपको यह वीडियो लेक्चर पूरा देखना है और अंत में आपको यह बताना है कि टॉप 30 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना होता है, उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। दोस्तों, इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। और इस चैनल पर कई सारे वीडियोज़ अपलोड की जाती है जिसका शेड्यूल आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि सभी क्लास का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। दोस्तों, वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में टॉप 30 क्वेश्चंस को रखे गए हैं। वैसे हम लोग सबसे पहले टारगेट रखे हैं कि 100 क्वेश्चंस को कवर कर लें। तो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 100+ क्वेश्चन को कर लेंगे। फिर हम लोग का टारगेट रहेगा कि 100 के साथ साथ 1000 क्वेश्चन को भी कवर कर ले। ठीक है, तो आज का जो पहला प्रश्न है उसको देख लीजिए। इसे पूछ रहा है भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस कारण था। ठीक है, यानी किस गैस के कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुआ था। दोस्तों, उसका आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसके कारण क्या हुआ था, भोपाल गैस दुर्घटना हुआ था। ठीक है, जिसको हम लोग भोपाल गैस कांड भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न जो आता है हम लोग का उत्तर पश्चिम में। ठीक है दोस्तों, उत्तर पश्चिम क्या होता है, ये हमारा क्या हो गया, इसको आप कह सकते हैं उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूरब। ठीक है, सूर्य इधर से उगता है, ये होता है पश्चिम। ठीक है, तो पश्चिम उत्तर पश्चिम कह रहा था, यानी ये वाला डायरेक्शन। ठीक है, तो कह रहा है उत्तर पश्चिम में। ठीक है, भारत की भूमिगत सीमा किस देश के साथ जुड़ी हुई है। तो आप जानते हैं किस देश के साथ, पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। इसी तरह से प्रश्न नंबर 3 में देखिए, भारत सेवक समाज की स्थापना किस महान व्यक्ति ने किया था। ठीक है, प्रश्न को रिपीट कर लेते हैं, भारत सेवक समाज की स्थापना किस महान व्यक्ति ने किया था। दोस्तों, आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे महात्मा गांधी जी के गुरु भी थे। कौन गुरु, राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, किनके गुरु थे, तो महात्मा गांधी जी के। ठीक है, तो ऐसे भी प्रश्न आता है दोस्तों कभी कभी कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ठीक है, तो आप बताएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, इसी तरह से प्रश्न नंबर 4 को देखिए। इसमें जो पूछ रहा है आईने अकबरी किताब को किसने लिखा था। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अबुल फजल ने लिखा था। किसने लिखा था, अबुल फजल ने लिखा था। ठीक है, इसी तरह से प्रश्न नंबर 5 को आप देखिए। इसमें जो दिया गया है दोस्तों, ये जो टॉप 30 क्वेश्चन आप देख रहे हैं एसएससी जीडी में कई बार रिपीट किया गया है। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान से इस लेक्चर को देखना है। ठीक है, तो देखिए 5वां नंबर प्रश्न जो पूछ रहा है, सबसे पहले किस मुसलमान ने पुराण का अध्ययन किया था। ठीक है, पुराण कितने हैं दोस्तों, हम लोग का पुराण 18 पुराण है। ठीक है, तो इसमें जो कहा गया है किसने किया था, अल बरूनी ने किया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 देखिए। इसी तरह से प्रश्न नंबर 6 में जो बताया गया है, भारत की जलवायु किस तरह की कहलाती है। ठीक है दोस्तों, भारत की जो जलवायु कहलाती है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी टाइप की जलवायु कहलाती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 देखिए। इससे पूछा है मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। दोस्तों, मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है अरबी भाषा से हुई है। ठीक है, तो प्रश्न का सही आंसर अरबी भाषा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से प्रश्न नंबर 8 में आप देखेंगे तो इसमें पाएंगे कि भारत का पहला न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन, ठीक है, क्या कह रहा है, पहला न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन कहाँ बनाया गया था। तो प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, तारापुर में बनाया गया था। क्या बनाया गया था, भारत का पहला न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन तारापुर में बनाया गया था। ठीक है, इसी तरह से प्रश्न नंबर 9 में देखिए, इसमें पूछा है राज्य भाषा आयोग कब समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो राज्य भाषा आयोग जो समाप्त कर दिया गया दोस्तों 1976 में। इस प्रश्न का सही आंसर 1976 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 10 को। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 में जो पूछा जा रहा है कि हमारे देश में कब से कागजी मुद्रा का चलन माना जाता है। ठीक है, यानी कह रहा है कि हम लोग किस देश में, भारत देश में रहते हैं, तो भारत देश में कागजी मुद्रा का चलन कब से माना जाता है। तो दोस्तों माना जाता है 1862 से। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11 को हम लोग देखते हैं। इसमें जो पूछ रहा है कि ग्रेट साल्ट झील कहाँ है। ठीक है, तो दोस्तों ग्रेट साल्ट झील जो है वह है यूएसए में, यानी अमेरिका में। ठीक है, और प्रश्न नंबर 12 देखिए, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कारण क्या था। ठीक है, तो उसका कारण जो था धर्म में हस्तक्षेप। ठीक है दोस्तों, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसको कहा जाता है, 1857 की क्रांति को क्या कहा जाता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, या कहेंगे तो आप
प्रथम सिपाही विद्रोह या आप सिपाही विद्रोह भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका कारण जो था धर्म में हस्तक्षेप। ठीक है, इसी तरह प्रश्न नंबर 13 देखिए, इसमें पूछ रहा है गुप्त स्वर्ण मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो उसको जाना जाता था दोस्तों दिनार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उसका अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर, इसमें जो पूछ रहा है ऑक्टोपस किस तरह का जीव है। दोस्तों वह है मृदु कवची जीव है। क्या है दोस्तों, मृदु कवची जीव है ऑक्टोपस। ठीक है, इसी तरह से प्रश्न नंबर 15 में आप देखेंगे तो देखिए इसमें दिया गया है कि सबसे बड़ा सांप कौन सा होता है। ठीक है दोस्तों, वह होता है पाइथन। यानी आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा सांप कौन सा होता है, तो पाइथन होता है। ठीक है, और अगला प्रश्न जो पूछ रहा है कहता है गुणसूत्र की खोज किसने किया था। तो गुणसूत्र की जो खोज किया था दोस्तों वाल्डियर ने किया था। किसने किया था, वाल्डियर ने। इसी तरह से प्रश्न नंबर 17 देखिए, दुनिया में आप कर लेंगे तो यहाँ पर एरर दिख रहा होगा। ठीक है, दुनिया में सबसे बड़ा डाक सेवा सुविधा कहाँ पर है। ठीक है, तो वह दोस्तों भारत में है डाक सेवा। ठीक है ना, पूछा जाएगा दुनिया में सबसे बड़ा डाक सेवा किस देश में उपलब्ध है, तो आप बताएंगे भारत में। इसी तरह से पूछा जाए भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। ठीक है, तो आप बताएंगे हीराकुंड बांध। कौन सा दोस्तों, हीराकुंड। ठीक है, इसी तरह से प्रश्न नंबर आप 19 देखिए, इसमें पूछ रहा है केसरी पत्रिका की शुरुआत किसने किया था। तो इसका जो शुरुआत किया था बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने। प्रश्न नंबर 20 देखिए, सैंडलर आयोग किससे संबंधित था। कौन सा आयोग दोस्तों, सैंडलर आयोग। तो वह संबंधित था शिक्षा के साथ। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर होगा शिक्षा। इसी तरह से यदि आपसे पूछा जाए 21 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि जिस समय बक्सर का युद्ध हो रहा था। ठीक है, कह रहा है जिस समय बक्सर का युद्ध हो रहा था उस समय बंगाल का जो नवाब था कौन था, तो वह था मीर जाफर था। ठीक है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। और प्रश्न नंबर 22 में जो पूछा जा रहा है प्राचीन भारत में सिंचाई के लिए कह रहा है सिंचाई को कहाँ पर किया जाता था। ठीक है, यानी कहने का अर्थ रिपीट कर लेते प्रश्न को, प्राचीन भारत में सिंचाई के कर को, ठीक है, क्या कहा जाता था। ठीक है, तो इसमें कहा था दोस्तों वेदक भागम। क्या कहा दोस्तों, वेदक भागम। प्रश्न नंबर 23 देखिए, इसमें पूछ रहा है गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो वो थे श्रीगुप्त थे। ठीक है, और प्रश्न नंबर 24 लोथल किस नदी के किनारे पर स्थित है ना, था पूछा जा रहा है दोस्तों, यह भोगवा नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नवपाषाण काल के लोगों ने सबसे पहले किस पशु को पालना शुरू किया था। वह किया था कुत्ता को। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा जा रहा है पहिए का आविष्कार कब हुआ था। दोस्तों नवपाषाण काल में ही पहिए का आविष्कार हो चुका था। ठीक है, उसके बाद 27 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है। दोस्तों नाइक्रोम की बनी होती है। किसका, हीटर की कुंडली। इसके बाद प्रश्न नंबर 28 में आप देखिए, इसमें पूछ रहा है फिटकिरी का प्रयोग किस रूप में होता है। तो वह दोस्तों जल शोधक के रूप में होता है। ठीक है, फिटकिरी का प्रयोग। उसके बाद देखिए 29 नंबर प्रश्न पूछ रहा है वाराणसी में सबसे पहले किसने संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, तो वो किए थे जोनाथन डंकन ने किए थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 30 आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था। तो वो किए थे दोस्तों रामास्वामी नायकर ने किया था। किसने किया था, ईवी रामास्वामी नायकर ने किया था। दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन को कवर किए जो एसएससी जीडी द्वारा काफ़ी बार रिपीट किया हुआ प्रश्न था जिसको हम लोग कवर किए। ठीक है, इसी तरह से आपको इसी चैनल पर बने रहना है। यदि चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना है ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से मिल पाए। क्लास का शेड्यूल आपको बता दिया गया था और पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ से आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।